अगर आपको कहीं से कोई बड़ी रकम मिली है, जैसे कि कंपनी का बोनस, प्रॉपर्टी सेल का पैसा या फिर रिटायरमेंट फंड, तो उसे सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी और पैसे डूबने के डर से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग इस लमसम रकम को अपने बैंक सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर देते हैं और सोचते हैं कि वहां से एसआईपी करना सबसे सेफ है। लेकिन असल कैलकुलेशन ये है कि बैंक अकाउंट में रखे आपके कैश पर आपको मुश्किल से 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। अब यहीं पर एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स के बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन टूल की, जिसे एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन है जिनके पास एक साथ बड़ी रकम आती है और वो रिस्क कम करके धीरे धीरे शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। एसटीपी को समझना बहुत आसान है। इसमें आप अपने पूरे लमसम पैसे को पहले किसी सुरक्षित डेट फंड या लिक्विड फंड में निवेश कर देते हैं। इसके बाद आप फंड हाउस को ये निर्देश देते हैं कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट वहां से निकालकर आपकी पसंद की इक्विटी स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब एसआईपी और एसटीपी के बीच का डिफरेंस समझते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसे का सोर्स आपका बैंक अकाउंट होता है। पैसा सीधे बैंक से कटकर म्यूचुअल फंड में जाता है, लेकिन एसटीपी में आपका पैसा पहले से निवेश किए गए डेट फंड से दूसरे इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के नजरिए से देखें तो एसआईपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ी थोड़ी बचत करके निवेश करते हैं। वहीं एसटीपी उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास एक साथ लमसम कैपिटल होता है और वो मार्केट टाइमिंग के रिस्क से बचना चाहते हैं। तो चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट है और आप इसे अगले 1 साल यानी 12 महीनों में शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। तो आपके पास इस पैसे को डिप्लॉय करने के 2 रास्ते हैं। अगर आप एसआईपी का तरीका चुनते हैं तो आप पूरे 6 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे और हर महीने 50,000 रुपए की एसआईपी शुरू करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक में रखे आपके बाकी बचे हुए कैश पर आपको सिर्फ 3 से 4% का नॉर्मल इंटरेस्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एसटीपी का ऑप्शन अपनाते हैं तो आप पूरे 6 लाख रुपए एक साथ किसी सुरक्षित डेट फंड में डाल देते हैं और वहां से 50,000 रुपए पर मंथ की एसटीपी सेट कर देते हैं, जो धीरे धीरे इक्विटी फंड में ट्रांसफर होती रहेगी। एसटीपी का सबसे बड़ा फायदा आपके रिटर्न में दिखता है। पहले महीने आपको 5.5 लाख रुपए पर, दूसरे महीने 5 लाख रुपए पर, यानी आपके बचे हुए पूरे बैलेंस पर आपको डेट फंड का 5 से 6.5% का बेहतरीन इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आपका पैसा धीरे धीरे शेयर बाजार में निवेश होकर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी ले रहा है और जो पैसा अभी निवेश नहीं हुआ है वो बैंक सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है और ये आपके पैसे का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल है। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्मार्ट बनाएं और अगर आप अपनी मंथली इनकम से निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी जारी रखें। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी रकम आई है तो उसे बैंक में रखने के बजाय एसटीपी का इस्तेमाल करें। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए फॉलो करें जी बिजनेस।